दिल्ली से लगे साइबर सिटी गुरुग्राम में गुंडागर्दी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल गुरुग्राम में शुक्रवार को कुछ लोगों ने एक पिकअप वैन का पहले तो पीछा किया और फिर उसे पकड़कर ड्राइवर को जमकर पीटना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि ड्राइवर को लोगों ने हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया और इसका वीडियो भी मोबाइल से बनाने लगे। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि ये सब कुछ गुरुग्राम पुलिस के जवानों के सामने होता रहा और पुलिस बस तमाशबीन बने देखती रही और भीड़ फिर उसे अगवा करके अपने साथ ले गई। और इसके बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने की पुलिस ने ड्राइवर को छुड़वाया तो भीड़ पुलिस वालों से ही भिड़ गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। नोएडा के सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि पुरानी इमारत को फिर से बनाया जा रहा था और इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और इसके बाद चारों तरफ मलबा फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची और मलबे से 2 लोगों के शव को बाहर निकाला गया। मलबे से 3 बुरी तरह से घायल लोगों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के आदेश भी दिए। राजस्थान के बाड़मेर में एक वायरल वीडियो ने सरकार तक की नींद उड़ा दी। बाड़मेर में एक नौजवान को बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ किए गए जुल्म की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाड़मेर के पुलिस कप्तान ने जब वायरल वीडियो के मामले में पड़ताल की तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल यहां एक दलित युवक के सामने पहले ही मारपीट हुई और उसके बाल काट दिए गए और फिर उस पर जमकर जुल्म ढाया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद खुद बाड़मेर पुलिस कप्तान ने मामला दर्ज करके 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। अर्जेंटीना की पराना नदी के मैदानी इलाकों में जबरदस्त आग भड़क उठी है। करीब 200 वर्ग मील का इलाका आग की चपेट में आ गया है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कवायद के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले लोगों को वहां सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी अब तेज कर दिया है। अर्जेंटीना के सबसे बड़े शहरों में से एक रोजारियो में इस आग का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग आग और आग के शहर में फैल जाने की धुएं की तस्वीरें लगातार पोस्ट कर रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम कार्यालय के दूसरी मंजिल पर मौजूद निगम के सभागार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी होगी। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में सभागार पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाए जाने के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मेक्सिको सिटी में काले कपड़े पहने दर्जनों महिलाओं ने शुक्रवार को महिला के गर्भपात के अधिकार के समर्थन में प्रदर्शन किया, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने के लिए पुलिस का दल आगे आ गया। दरअसल मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ही मेक्सिको के महिला संगठनों ने यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की कई घटनाएं सामने आई और कई महिलाएं भी इसमें जख्मी हो गई। न्यूयॉर्क में दर्जनों अश्वेत संगठनों ने मिलकर ट्रंप टावर के बाहर एक रैली निकाली है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। रैली में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस विभाग में सुधार का नारा बुलंद किया। ज्यादातर प्रदर्शनकारी हाथों में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से जुड़े नारों की तख्ती लिए हुए थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि पुलिस को इस बात का यकीन दिलाए कि भविष्य में रंगभेद जैसी घिनौनी कोई भी वारदात यहां नहीं होगी जिसमें किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। ह्यूस्टन के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक केमिकल के गोदाम में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसको बुझाने के लिए ह्यूस्टन फायर ब्रिगेड के कई ट्रक और कर्मचारी घंटों तक जूझते नजर आए। इस जबरदस्त आग में प्लास्टिक और केमिकल का धुआं इलाके में चारों तरफ फैलता जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली, लेकिन शहर भर में फैले जहरीले धुएं ने अब लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने मैदानी इलाकों के लिए आफत खड़ी कर दी है। बैराज से छोड़े गए पानी से यूपी के सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में दर्जनों गांव में पानी भर गया है। आलम यह है कि घाघरा नदी का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का अनाज पूरी तरह से भीग गया है। गांव में बढ़ते पानी की वजह से लोग अब गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आलम यह है कि घरों में घुसे पानी की वजह से करंट भी लोगों को लगने लगा है और इससे कई मवेशियों की मौत हो गई है।
सिर्फ 12 सेकंड यानी इतनी देर में ही आपकी पलक एक बार झपका और उतनी ही देर में चोरों ने अपने हाथ की सफाई का कमाल दिखा दिया। यह मामला जोधपुर का है, जहां शहर में शातिर चोरों ने एक दुकान से महज 12 सेकंड के भीतर ही मोबाइल चोरी कर लिया। और यह वारदात उस वक्त चोरों ने अंजाम दी जब दुकान में कोई नहीं था। आसपास किसी को ना देख करके शातिरों ने अपने हाथ का कमाल दिखाया और पलक झपकने की देरी भर में मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन चोर इतने बदकिस्मत थे कि उनकी ये तमाम हरकत बेशक किसी इंसान ने ना देखी हो, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी हरकत रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। अजमेर से पुष्कर में सामरिया कॉलोनी में बीजेपी के एक नेता के घर में बाहर 7 फीट लंबा कोबरा सांप निकला। इससे पूरे इलाकों में दहशत फैल गई। कोबरा लगातार घर के बाहर बने बगीचे में फन उठाकर इधर उधर घूमता रहा। काले कोबरा सांप को देखकर हर कोई दम साधे देखता रहा और डर से थरथराता रहा। इस बीच सांप पकड़ने वाली टीम को इस कोबरे के बारे में इत्तला दी गई और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप पकड़ने वाली टीम कोबरे को काबू करने में कामयाब हो पाई। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। जौनपुर के पवारा थाने के कस्बा बाजार में दिन दहाड़े हथियार बंद बदमाशों ने हाईवे बाजार पर सराफा दुकानदार को शिकार बना लिया और असले के दम पर ही 10 लाख रुपए से ज्यादा की लूट करके फायरिंग करते हुए मौके से फरार भी हो गए। इत्तेफाक कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पवारा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर जिस वक्त ग्राहकों की भीड़ थी, तभी बाइक से पहुंचे बदमाशों ने असला दिखाकर दुकान में रखा 200 ग्राम सोना, 40,000 की चांदी समेत 10 लाख रुपए से अधिक का सामान लूटकर फरार हो गए। सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को शौचालय साफ करना पड़ा है। आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये तस्वीर ही है जो इस बात की गवाही दे रही है। खुद कैबिनेट मंत्री नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बने शौचालय को अपने हाथों से साफ करते दिखाई दिए। असल में हुआ ये कि शौचालय साफ करने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को पहुंचना था, लेकिन कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे और मंत्री जी को किसी और काम से कहीं और जाना था। बस उन्होंने कर्मचारियों का इंतजार किए बगैर खुद ही शौचालय की सफाई अपने हाथों से शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त सामने आया जब एक शख्स शोले फिल्म के अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़ गया। जब आसपास के लोग उसे समझाने नीचे उतरने की कोशिश करते रहे तो यह कोशिश नाकाम हुई। तब पुलिस को भी बुलाना पड़ा। यह ड्रामा करीब 2 घंटे तक चलता रहा और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचा करके इस मामले को शांत करने की कोशिश की। एसडीएम सदर ने उस शख्स को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में रहने वाला वो शख्स मानसिक तौर पर बीमार था और अपनी घरेलू समस्या की वजह से वो पानी की टंकी पर चढ़ गया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला के साथ सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई है। पीड़ित महिला विधवा है और उसका आरोप है कि पशुओं का चारा लेने जब वो जंगल गई थी तो वहां एक शख्स ने उसे अकेला पाकर तमंचे के दम पर उसके साथ दुष्कर्म किया और जब महिला ने आरोपी की करतूत पुलिस को बताई तो इस बात से नाराज होकर के लोगों ने महिला को ही बुरी तरह से पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीतामढ़ी के तिलक ताजपुर गांव में गांव वालों ने 3 मंचलों को सबक सिखाया है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में रहने वाले तीनों मंचले गांव में आकर लड़कियों को परेशान किया करते। गांव वालों ने सबसे पहले तो उनको पकड़ा और बंधक बनाया, फिर उनका सर मुंडवा दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि ये सभी गांव के कई मोहल्लों में मंचलों को उसी हाल में घुमाया भी गया है। जब मंचलों ने गाँव वालों के सामने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी तब जाकर गाँव वालों ने उनको वहाँ से जाने दिया। दौसा जिले के रलावता ग्राम पंचायत के रानीवास गांव में खेत में बने गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल जैसे ही बच्चों के डूबने की खबर प्रशासन को मिली, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि एक बच्चे का शव 1 घंटे में ही निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे बच्चे को ढूंढने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा। दूसरे बच्चे का शव मिलने के बाद गाँव के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गाँव वालों का आरोप है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खेतों में मिट्टी खुदाई की गई है और इसलिए गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हो। धनबाद में केंद्रीय चिकित्सालय में बने कोरोना अस्पताल में लापरवाही की इंतहा नजर आई। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर में नोजल में ब्लास्ट होने की वजह से एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल कर्मी भी इसमें घायल हुआ है। अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद मरीजों ने लापरवाही
की भी आरोप लगाए। अस्पताल के सूत्रों की माने तो मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने का काम नर्स का था, लेकिन यहां पर नर्स की जगह वार्ड बॉय को ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का काम दे दिया गया। बताया जाता है कि वार्ड बॉय को ऑक्सीजन चढ़ाने की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मरीज के पास ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके उसकी नाक में मास्क लगा दिया गया।